नमस्कार। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में हम सबका स्वागत है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े पावरफुल आइडियाज़ को लेते हैं और उन्हें छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि हम सब अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। अच्छा, कभी रुक कर ये सोचा है कि हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, क्या उन सब का नतीजा एक जैसा होता है? मान लीजिए अगर हम 10 काम करते हैं, तो क्या हर काम हमारी सफलता में बराबर मतलब 10% का हिस्सा डालेगा? हम में से ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहेंगे। आखिर हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है कि हर मेहनत का फल मिलता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सच्चाई इससे एकदम अलग है, कि हमारी जिंदगी और ये पूरी दुनिया एक ऐसे छुपे हुए नियम पर चलती है जो इस 50-50 वाली सोच को पूरी तरह से गलत साबित करती है। एक ऐसा नियम है जो साफ साफ कहता है कि मेहनत और नतीजों में कोई बराबरी होती ही नहीं। और यही वो नियम है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हम गोता लगाने जा रहे हैं रिचर्ड कोच की एक कमाल की किताब द 80-20 प्रिंसिपल की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का रहस्य है, एक नक्शा है जो हमें रास्ता दिखा सकता है कि कैसे कम मेहनत करके ज्यादा और बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। हम 4 आसान हिस्सों में इस सिद्धांत के जादू को समझेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये 80/20 नियम आखिर है क्या। फिर हम थोड़ा इतिहास में झांकेंगे, देखेंगे कि ये आया कहां से। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी और बिजनेस में कैसे एक क्रांति ला सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम सीखेंगे कि इस पावरफुल सोच को आज से ही कैसे अपनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये 80-20 का नियम है क्या और कैसे ये हमारे आसपास की दुनिया की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे हम अपनी रोज की भागदौड़ में अक्सर देख ही नहीं पाते। ये 80-20 का सिद्धांत सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत गहरा। ये कहता है कि हमें जो भी 80% नतीजे मिलते हैं, चाहे वो खुशी हो, पैसा हो या कामयाबी, वो हमारी सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। मतलब हम जो ज्यादातर काम करते हैं ना, उनका नतीजों पर बहुत कम असर होता है, जबकि कुछ गिने चुने काम ही ऐसे होते हैं जो सच में पूरी बाजी पलट देते हैं। जैसा किताब में भी कहा गया है, ये दुनिया ये प्रिडिक्टेबल तरीके से अनबैलेंस्ड है। बस कुछ ही चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। हमारा काम बहुत सारी फालतू की चीजों में उलझे रहना नहीं है, बल्कि उन कुछ जरूरी चीजों को पहचानना है और अपना पूरा ध्यान बस उन्हीं पर लगाना है। बिजनेस की दुनिया में तो ये नियम हर जगह दिखता है। किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उनके सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स ही उनकी 80% कमाई करवाते हैं। और जानते हैं, उनके सिर्फ 20% लॉयल कस्टमर्स ही उन्हें 80% मुनाफा देते हैं। बाकी के 80% ग्राहक तो बस नाम के लिए होते हैं, उनसे फायदा बहुत कम होता है। और ये सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं है, हमारे समाज में भी यही हैरान करने वाला पैटर्न दिखता है। क्या इस पर यकीन होता है कि लगभग 20% अपराधी ही समाज के 80% अपराधों के लिए जिम्मेदार होते हैं? या ये कि सड़कों पर होने वाले 80% हादसों की वजह सिर्फ 20% ड्राइवर होते हैं? और फिल्मों की दुनिया में तो ये हिसाब और भी कमाल का है। वहां तो सिर्फ 1.3% फिल्में ही बॉक्स ऑफिस की 80% कमाई कर जाती हैं। अब जरा अपने घर के बारे में सोचते हैं। ये नियम वहां भी चुपचाप काम कर रहा है। अपनी अलमारी को ही देख लीजिए। क्या ये सच नहीं है कि हमारे 20% पसंदीदा कपड़े ही होते हैं जिन्हें हम 80% टाइम पहनते हैं, बाकी तो बस भरे रहते हैं। और घर के कालीन का वो हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा चला जाता है, वो शायद पूरे घर का सिर्फ 20% हिस्सा होगा, पर 80% घिसता वही है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये नियम है क्या और ये हमारे चारों तरफ कैसे काम करता है, तो एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, भाई ये इतना पावरफुल आइडिया आया कहां से? इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। एक इटालियन अर्थशास्त्री के बगीचे से शुरू होती है और पूरी दुनिया में क्वालिटी रेवोल्यूशन तक पहुंचती है। तो कहानी शुरू होती है 1897 में। एक इटालियन अर्थशास्त्री थे, विल्फ्रेडो परेटो। वो अपने बगीचे में मटर के पौधों को देख रहे थे और उन्होंने एक अजीब चीज देखी कि सिर्फ 20% पौधे ही 80% मटर दे रहे थे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने सोचा क्या ऐसा समाज में भी होता है? और उन्होंने पाया कि हाँ, इंग्लैंड की 80% जमीन और दौलत भी सिर्फ 20% लोगों के पास थी। फिर कई दशकों बाद 1951 में क्वालिटी गुरु जोसेफ जुरान ने इसी आइडिया को जरूरी कुछ का नियम नाम दिया और जापान के इंडस्ट्री में क्रांति ला दी।
और तो और 1963 में IBM ने भी यही पाया कि एक कंप्यूटर अपना 80% टाइम सिर्फ 20% कोड को चलाने में लगाता है। मतलब ये आइडिया बार बार हर फील्ड में सही साबित होता रहा। तो थ्योरी और हिस्ट्री तो ठीक है, मजेदार है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके असली फायदों की, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुद लेखक रिचर्ड कोच की कहानी। देखते हैं कि कैसे उन्होंने इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनकी पहली कामयाबी मिली पढ़ाई के दौरान। लेखक बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड में उन्हें एक सीक्रेट पता चला कि किसी भी किताब के 80% सबसे जरूरी आइडियाज उसके सिर्फ 20% पन्नों में होते हैं। तो उन्होंने एक स्मार्ट तरीका निकाला। वो पहले किताब का कंक्लूजन पढ़ते, फिर इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सिर्फ उन हिस्सों को देखते जो सबसे दिलचस्प लगते थे, और बस इस तरह उन्होंने कम समय में ज्यादा सीखा और अच्छे ग्रेड्स भी लाए। यही स्मार्ट सोच उन्होंने अपने करियर में भी लगाई। उन्होंने शेल जैसी एक बड़ी स्लो कंपनी को छोड़ा और अपना ध्यान उन तेजी से बढ़ती हुई कंसल्टिंग फर्मों पर लगाया। मतलब वो 20% कंपनियां जो 80% ग्रोथ दे रही थी, और नतीजा, उन्होंने अपने साथ काम करने वालों से 4 गुना ज्यादा कमाया। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है, सही जगह पर सही काम में मेहनत करना सबसे जरूरी है। और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो उनकी सलाह तो पुरानी कहावतों को एकदम पलट देती है। हम सबने सुना है ना कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, लेकिन कोच कहते हैं 80-20 का ज्ञान ये कहता है कि एक टोकरी बहुत ध्यान से चुनो, अपने सारे अंडे उसी में डाल दो और फिर उस पर बाज की तरह नजर रखो। इसका मतलब है अपने सबसे अच्छे मौकों पर पूरा फोकस करो, पूरा दांव लगाओ। तो क्या उनकी ये रिस्क वाली स्ट्रैटेजी काम आई? बिल्कुल आई। सोचिए, उनके इन्वेस्टमेंट से हुई 80% से भी ज्यादा कमाई सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट से आई। सिर्फ 3, जो उनके पूरे पोर्टफोलियो का 20% भी नहीं थे। यही है फोकस्ड रहने की असली ताकत। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब कुछ हमारे लिए कैसे काम कर सकता है? हम अपनी रोज की जिंदगी में इस 80-20 सोच को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम सिर्फ एनालिसिस करने से आगे बढ़कर इसे एक ऐसा पावरफुल मेंटल मॉडल बना सकते हैं जो हमारे हर फैसले को बेहतर बनाए? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। पहला है 80-20 एनालिसिस। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें डेटा इकट्ठा करके सही सही रेशियो निकाला जाता है। लेकिन दूसरा तरीका, जो हम सबके लिए ज्यादा आसान और ज्यादा पावरफुल है, वो है 80-20 थिंकिंग। इसके लिए हमें किसी डेटा की जरूरत नहीं है। हम बस अपनी समझ से, अपने अंदाजे से उन कुछ जरूरी कामों को पहचानते हैं जो सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं, और फिर उन पर एक्शन लेते हैं। ये एक आदत है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। और इस 80/20 थिंकिंग को अपनाना बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, आइडेंटिफाई करो। मतलब किसी भी सिचुएशन में उन कुछ जरूरी कामों को पहचानो जो बड़े नतीजे दे रहे हैं। दूसरा, फोकस करो। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम उन्हीं कामों पर लगाओ। और तीसरा, रिड्यूस करो। मतलब उन ढेरों फालतू कामों पर मेहनत करना बंद कर दो या कम कर दो जो कोई खास नतीजा नहीं देते। सो आइडेंटिफाई, फोकस एंड रिड्यूस। सिंपल। तो इसे खत्म करने से पहले बस एक पल के लिए रुकते हैं और पूरी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में वो कौन से 20% काम हैं जो हमें 80% नतीजे दे रहे हैं। वो कौन सी आदतें हैं, कौन से रिश्ते हैं, या कौन से काम हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी, शांति और कामयाबी दे रहे हैं। उन्हें पहचानना है और आज ही उन पर और ज्यादा ध्यान देने का फैसला करना है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, याद रखिएगा, ज्यादा बिजी रहने का मतलब ज्यादा कामयाब होना नहीं होता। कम करके ज्यादा हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। बस शर्त यह है कि हम सही चीजों पर ध्यान दें। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।